Hello students, welcome to online school. Students, today we are going to start a new lesson of standard 2nd of Maharashtra State Board, and the name of the lesson is Story Time, Unity is Strength. So students, ये lesson का नाम है Story Time, Unity is Strength. So students, यहाँ पे एक story दी हुई है और ये जो लेसन है यूनिटी स्ट्रेंथ, इसका मतलब है एकता में बल. तो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो चलिए हम शुरू करते हैं. 2.4 स्टोरी टाइम, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट. एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 sons इन अ विलेज. सो स्टूडेंट्स देखिए, स्टोरी में एक ओल्ड मैन है जो अपने 4 बेटों के साथ एक गांव में रहता था. द ओल्ड मैन वॉज वरीड. तो स्टूडेंट्स, वो जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत ही वरीड था. तो वो बहुत ही चिंतित रहता था, परेशान रहता था. तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हम वो जो ओल्ड मैन था वो क्यों परेशान रहता था. हिज सन्स वर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर. सो स्टूडेंट्स, उसके जो सन्स थे, उसके जो बेटे थे चारों, वो क्या करते थे, आपस में झगड़ते रहते थे. इसलिए वो बूढ़ा आदमी बहुत ही परेशान रहता था. दे वुड नेवर अग्री ऑन एनी पॉइंट. और वो लोग कभी भी मतलब एक दूसरे की बात से अग्री नहीं करते थे, किसी भी पॉइंट पर अग्री नहीं करते थे. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. और उस बूढ़े आदमी ने बहुत बार कोशिश की उन्हें कहने की कि झगड़ा मत करो, झगड़ा अवॉइड करो, आपस में मत झगड़ो. बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. लेकिन उसके जो बच्चे थे वो उसकी बात नहीं सुनते थे. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. इसके लिए लड़ते थे. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 sons. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होता है स्टोरी में. वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक दिन अपने चारों बेटों को बुलाया. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. तो देखिए, एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें क्या दिया, एक स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, यानी कि एक छोटा सा लकड़ियों का बंडल दिया. और उन्हें क्या कहा, एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2. और इसके मतलब इसको डिवाइड करने के लिए कहा. इसे, ये जो एक बंडल था, इसे तोड़ने के लिए कहा 2 हिस्सों में. ठीक है. इट्स सो इजी सेड द एल्डेस्ट सन. तो उसका जो बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, उसने क्या कहा, ये तो बहुत ही आसान है. He took the bundle and tried to break it. उसने वो बंडल लिया और उसे तोड़ने की कोशिश की. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. और वो बहुत ही सरप्राइज्ड रह गया, चौंक गया कि जो स्टिक्स थी बंडल में वो तो अनब्रोकन ही रह गई, यानी वो नहीं टूटी. He used more force. उसने और ताकत लगाई. He tried again and again. उसने बार बार कोशिश की उस स्टिक को तोड़ने की. But the bundle of sticks did not break. लेकिन जो बंडल था स्टिक्स का वो नहीं टूटा. He gave up. और उसने क्या कर लिया, हार मान ली उसने. ठीक है, वो नहीं तोड़ पाया, उसे अलग नहीं कर पाया. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. उसके बाद उसके जो तीनों भाई थे उन्होंने भी कोशिश की वो जो बंडल ऑफ स्टिक्स था उसे तोड़ने की. They tried hard but they too could not succeed. उन्होंने भी बहुत कोशिश की. They tried hard but they too could not succeed. मतलब कि उसके भाइयों ने भी कोशिश की लेकिन वो भी सक्सीड नहीं हो पाए. वो भी जो स्टिक्स थी बंडल में उसे तोड़ नहीं पाए. Their father smiled and asked them to untie the bundle. अब उसके जो फादर थे, यानी वो जो बूढ़ा आदमी था, इनके जो फादर थे ये चारों सन्स के, उन्होंने क्या किया, स्माइल किया
और क्या कहा कि ये जो स्टिक्स है बंडल में से उसे अनटाई कर दो, यानी कि वो जो बंडल है वो खोल दो उससे, और स्टिक्स को क्या कर दो, अलग कर दो। नाउ द स्टिक्स वर सेपरेटेड, और अब क्या उन्होंने मतलब कि वो जो बंडल था उसे खोला और जो स्टिक्स थी वो अलग हो गई एक दूसरे से, तो अलग हो गई वो स्टिक्स। He gave each brother a single stick and asked them to break it. अब उन्होंने क्या किया, हर एक ब्रदर को यानी चारों भाइयों को सिंगल सिंगल स्टिक दे दी। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे सिंगल स्टिक्स दे दी, और क्या कहा कि अब इसे तोड़ो। जब उन्होंने देखा कि ये मतलब कि जब ये बंडल में स्टिक्स थी वो उसे नहीं तोड़ पाए, तो फादर ने क्या कहा कि अब वो बंडल को खोल दो और स्टिक्स को अलग कर दो, और एक सिंगल स्टिक दी सब भाइयों को और उसे तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड, तो हर सन ने उनके हर बेटों ने क्या किया, जो स्टिक थी उसे हाथ में लिया। इन नो टाइम द स्टिक्स वर बेंट एंड ब्रोकन, और कुछ टाइम ही नहीं लगा और जो सिंगल स्टिक थी वो क्या उन्होंने क्या किया, उसको बेंट किया, मोड़ा और तोड़ दिया। A single stick is easily broken, तो वो जो एक सिंगल स्टिक थी वो आराम से टूट गई, यानी कि जो अकेले सी लकड़ी थी वो आराम से टूट गई। If 4 sticks come together, it is impossible to break them, लेकिन वो चारों स्टिक्स अगर एक साथ आ जाएगी, अगर एक साथ बंडल में आ जाएगी तो उसे तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। If you are united, तो देखिए अभी ये जो फादर है वो क्या कहते हैं, अ सिंगल स्टिक इज इजली ब्रोकन, एक सिंगल स्टिक है वो आराम से टूट गई। ठीक है, इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, और जब ये चारों स्टिक्स एक साथ आ जाएंगी तो इसे तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इफ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी। तो देखिए ये फादर क्या समझाना चाहते थे अपने बच्चों को, चारों बेटों को क्या समझाना चाहते थे कि अगर तुम लोग एक साथ रहोगे, एक साथ, इफ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक साथ हो अगर, तो एक दूसरे की हेल्प करो और दोस्ती करके रहो एक दूसरे के साथ, तो ऐसा रहोगे तो क्या होगा, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, अपने किसी भी दुश्मन से स्ट्रांग हो जाओगे। देखो फादर यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। तो देखो फादर यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर लेकिन तुम लोग डिवाइड हो जाओगे, जैसे सिंगल स्टिक एक दूसरे से डिवाइड हो गई, उसी तरह अगर तुम लोग भी अगर डिवाइड हो जाओगे और लड़ते रहोगे तो तुम लोग भी इसी सिंगल स्टिक की तरह कमजोर पड़ जाओगे। यानी कि देखो ये स्टिक सिंगल थी तो इससे क्या हुआ, कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब ये बंडल में रहेगी तो इसे कोई नहीं, एक साथ रहेगी अगर, तो इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। वैसे ही अगर तुम लोग भी एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तोड़ने से इनका मतलब है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो देखो यहाँ पर वो क्या समझाते हैं, फादर क्या समझाते हैं कि हम जब यूनाइटेड रहते हैं, एक साथ रहते तो हम खड़े रहते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हम गिर जाते हैं। सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, यानी कि एक मीनिंगफुल लुक दिया उन्होंने समझाते हुए, मतलब बहुत ही अच्छी एडवाइस दी और कहा कि हम एक साथ रहते हैं तो खड़े रहते हैं, और अगर हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए कितनी अच्छी एडवाइस जो फादर है वो अपने सन्स को दे रहे हैं। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न्ड अ लेसन, और जैसे उन्होंने ये एडवाइस दी अपने बच्चों को, इस बार वो चारों ही बेटे उन्होंने ये लेसन समझ में आ गया, उन्हें अपने फादर की दी हुई सीख समझ में आ गई। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, और वो पहले कैसे लड़ा करते थे अब वो लड़ना बंद कर दिया, उन्हें समझ में आ गया कि एकता में ही बल है। They started to work together as a team and that really helped them. तो ये कैसे एक साथ काम करने लगे, एक टीम की तरह। टीम में कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ खड़े रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, उसी तरह ये भी एक टीम की तरह काम करने लगे, और ये बहुत ही इससे उन्हें बहुत ही हेल्प हुई। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन। तो स्टूडेंट्स हमें लेसन से क्या सीख मिलती है बताइए।
कि हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम अलग रहेंगे तो हमें हमारे दुश्मन हरा सकते हैं, इसलिए कभी भी हमें एक साथ होकर एकजुट रहना है और अच्छे से रहना है, एक दूसरे के साथ एक टीम की तरह काम करना है, हेल्प करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने भी ये सीख ली है इस लेसन से, आपको भी लेसन समझ में आया। ओके, सो आई होप you all understood the lesson. So if you like the video, please like, share, subscribe and press the bell icon so that you will get notifications of further videos. Thank you.